पापा, ये क्या है? फूड ट्रक खुलवा तो दिया, लेकिन अब तक बोनी भी नहीं करवाई। लगता है अभी तक कोई आया नहीं है। अब अप्सरा को ही जाकर मजे लेने पड़ेंगे। क्या हुआ? लगता है तेरे बनाए हुए खाने में इंसान को तो क्या, मक्खी को भी कोई दिलचस्पी नहीं है। चल ठीक है, मैं ही कुछ खरीद लेती हूँ। चाहे तो कितनी भी बदतमीजी करे मेरे और आई के साथ, पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। किसी का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती। ये ले 10 रुपए। एक रोटी रोल दे। तू भी क्या याद रखेगी, तेरे पहले दिन की बोनी मैंने कराई थी। अप्सरा, तुम तो घर की हुई। मैं तुम्हें रोटी रोल देती हूँ, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। मुफ्त का माल नहीं लेती मैं। ये ले 10 रुपए और दे मेरा माल। मैंने कहा ना तुमसे, मैं पैसे नहीं लूंगी तुमसे। आस्था, ये लो 500 रुपए। अच्छे लोगों से बोनी की जाए ना तो दुकान अच्छी चलती है और किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती। और हाँ, तुमने जो चीजें बनाई है ना, 5-5 चीजों की पैकिंग कर दो। पप्पू और पप्पू के दोस्तन के लिए और हमरे पप्पू के पापा के लिए भी। हाँ 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 भाभी, अभी पैक कर देती, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। आपने हमारी इतनी मदद की है, ये फूड ट्रक खोलने के लिए मोटा भाई ने इतनी मेहनत की है, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना? आस्था, ये बिजनेस है और बिजनेस का उसूल का है उधारी नाट और मुफ्त का डोंट टाक, समझी? अच्छा, पैकिंग्स कर दो। हाँ, उधार देख रहे होंगे। हाँ हाँ। घर में नहीं दाने, मछली भुनाने, जेब में नहीं पैसे और चली थी बोनी करवाने। हाँ ठीक है, बात तो ऐसे करिए जैसे 10-12 घर है तेरे मरीन लाइन में। और वैसे भी तुझे तो पता है ना ये फूड ट्रक का क्या अंजाम होने वाला है। और बताया नहीं अपनी लाडली को कि ये भंगार का ट्रक तेरे आदमी के पास कर क्या रहा था। भाभी, ये क्या कह रही है? अब मैं तुझे बताऊंगी तो तुझे यकीन आएगा नहीं, तो इसी से पूछ लेना। अबे ये क्या कह रही थी? ये आस्था, तुम भी किसकी बात पे विश्वास करती हो? अरे उसकी तो आदत है राई का पहाड़ बनाने की। लो पैसे लो, पैकिंग दो और अपना काम अच्छे से करो। हाँ, थैंक यू। केविन के बाहर खड़ा होना, इतना टेंस्ड होना, कभी ऐसी फीलिंग आई नहीं। हमेशा बॉस की तरह इंटरव्यूज ही लिए। आज समझ में आ रहा है कि दरवाजे के इस पार होना भी क्या होता है। अरे सचिन, बहुत भूख लग गया है, कुछ खिलाना। शायला, तेरे को खिलाने के लिए मेरे को पैसे कौन देगा? लेकिन तू टेंशन मत ले, एक बार मुझे बड़ा आदमी बन जाने दे, फिर तुझे जो चाहिए, जितना चाहिए, मैं खिलाऊं। बात पकड़, मैं आता हूँ। दिन से दोपहर हो गई, सूरज ने भी अपनी पोजीशन बदल ली, लेकिन फुलझड़ी की दुकान की वही पोजीशन है जो सुबह थी। क्या रे, कोई आया नहीं अब तक? बट कोई बात नहीं, एक बार लोग मेरे हाथ का खाना चखेंगे ना, उसके बाद रोज यहाँ आएंगे, तू देखना। सही है। वैसे
मेरे पास तेरे लिए मस्त ऑफर है फुलझड़ी। अपन के साथ काम कर ले, यहाँ पर बहुत जान पहचान है अपन की, फायदे में रहेगी। और जैसे तुझे पता ही है यहाँ पर अपनी बात चलती है बच्ची। हाँ हाँ शैतान, तुम्हारी उम्र ना इस वक्त पढ़ाई करने की है। खेलो कूदो खाओ पियो आराम करो, काम करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सोच ले, मस्त टाइम पास होगा तेरा। मैं अभी आई से पूछ के आया। हाँ अच्छा सुन, मैंने कुछ नया बनाया, ट्राई करेगा? हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देख। बहुत अच्छा है, मैं अभी आया। सर बहुत ही होनहार और काबिल लगता है ये श्लोक। इसके काम से ही पता चलता है कि ये काफी ईमानदार होगा। टैलेंटेड लड़का है, एक्सपीरियंस भी ठीक है। पहले कहाँ काम करता था? एनी आइडिया? किसी छोटे से इंस्टीट्यूट में शायद। रियली? लगता तो नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन देखकर लग रहा है कि इसकी सोच बहुत बड़े स्केल की है। ऐसे पॉइंटर्स कोई मामूली आदमी नहीं बना सकता। फॉर श्योर उसने किसी बड़े स्केल पर काम किया है। इसके काम करने का तरीका अग्निहोत्री जैसा है। चेक करो, ये उनका कोई नया प्रोजेक्ट तो नहीं आ रहा? जी सर। एक मिनट भूषण, यहीं चेक करो। नहीं सर, उनकी साइट पर ऐसे किसी प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं है। ये आइडिया बिल्कुल फ्रेश है सर। सर ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि जो आदमी बाहर बैठा है उसकी शक्ल बिल्कुल श्लोक अग्निहोत्री से मिलती है। देखिए सर। आर यू श्योर ये आदमी वही है जो बाहर बैठा है? हाँ सर, मैं बिल्कुल श्योर हूं। तो यहां क्या मजाक चल रहा है भूषण? किसने अपॉइंट किया इसको? सर मैंने। अरे अपॉइंटमेंट के टाइम में उसका नाम तक नहीं पूछा तुमने? पूछा था सर, लेकिन उसने सिर्फ श्लोक कहा था। और मैंने उससे पहले की जॉब के बारे में भी पूछा था, लेकिन उसने अग्निहोत्री का नाम भी नहीं लिया। और उसे जॉब की सख्त जरूरत है। बुलाओ उसको। जी सर। देखते हैं इस श्लोक की कहानी क्या है। आए। हाय, कैसी हैं आप? मी बढ़िया, तू कैसी है? तेरा फूड ट्रक कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा। देख मुझसे झूठ मत बोला। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है आई। वो क्या ना, सुबह से मैं इतना काम कर रही हूँ ना, इसलिए शायद थक गई हूँ थोड़ी सी। इतनी भीड़ है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने ऑलरेडी 2000 रुपए कमा भी लिए। और आपको पता है, उससे भी बड़ी गुड न्यूज आपको बताऊँ, श्लोक को भी जॉब मिल गई है। आज उनका भी पहला दिन है। एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में उनकी नौकरी लग गई है। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज मेरे दोनों बच्चों के काम का पहला दिन है। पापा तुम दोनों को खूब तरक्की दे। आई, ये तो होना ही था। आपको तो पता है मेरी पापा के साथ स्पेशल सेटिंग है। बस अब आपके आश्रम में और दिन नहीं बचे। हम जल्दी आपको लेने आएंगे। एक छोटा सा मकान ले लेंगे, उसको हम लोग घर बनाएंगे। आज काम का पहला दिन और सपने देखना शुरू भी कर दिया। पता है, तेरी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। तू जानती है, तकलीफें सबको होती है, बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन फिर भी तुम खुश रहना नहीं भूलती। ऐसे ही हमेशा खुश रहना। बस। कालजी। बाय। सॉरी आई, मैंने झूठ कहा आपसे। फिर तो दूर, वो इस तरफ देख भी नहीं रहा। मैं कम इन सर? Come in. Have a seat.
मिस्टर श्लोक, कहाँ काम करते थे आप? एक छोटी सी जॉब थी। अब प्रेजेंटेशन देखकर तो नहीं लगता कि आप कोई छोटा काम करते थे। जिस तरीके से आपने प्रोजेक्ट की डिटेलिंग की है, अपने प्रेजेंटेशन की डिटेलिंग की है, उसे देखकर तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट आदमी है जिसने इसे बनाया। क्या है ना कि कई सालों से हम लोग 2 नंबर की पोजीशन में हैं और हम लोगों को परखने की, उनकी काबिलियत को जानने की ताकत रखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि वाकई आपने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि आपका जो काम करने का पैटर्न है ना, वो अग्निहोत्री से मैच करता है। सर अगर आप ये कह रहे हैं तो रियली रेस्पेक्ट दैट, बट मेरा मानना है ये है कि कंपनीज को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने चाहिए। आई एग्री, उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, पर अगर वही चीज़ क्लिक कर जाए तो बेनिफिट भी उतना ही होता है। मिस्टर श्लोक, मुझे झूठ और फरेब से सख्त नफरत है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप ये जो काम ट्राई कर रहे हैं ना, वो होने वाला नहीं, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट को सेम फॉर्मूला यूज करने से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब एक बात मुझे सच सच बताइए कि निरंजन अग्निहोत्री से आपका रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं है। ऑल राइट, तो दूसरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या आपका नाम श्लोक अग्निहोत्री है? यस, दैट्स ट्रू। लेकिन मेरा नाम श्लोक अग्निहोत्री था और मेरा नाम सिर्फ श्लोक है। मेरा निरंजन अग्निहोत्री से कोई रिश्ता नहीं, न उनकी फैमिली से, न ही उनके इंस्टीट्यूट से। मिस्टर श्लोक, यकीन नहीं होता कि आप लोग इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट की स्ट्रेटेजी जानने के लिए ये सब गंदा नाटक कर रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए निरंजन अग्निहोत्री को। उन्हें क्या लगता है कि वो अपने बेटे को यहां भेजकर जासूसी करवा लेंगे? अरे हम बिना बैकग्राउंड जाने किसी को जॉब पर नहीं रखते। निरंजन अग्निहोत्री नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनकी हरकतें अभी भी घटिया हैं। लोगों को दबाकर, मसलकर, सीढ़ी बनाकर आगे बढ़े हैं वो। अपनी जिंदगी में, अपने करियर में मैंने निरंजन अग्निहोत्री जैसा गिरा और घटिया इंसान नहीं देखा है। श्लोक, ये क्या कर रहे हो तुम? एक शब्द और नहीं, समझे? अभी तो तुम बोल रहे थे कि निरंजन अग्निहोत्री से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, फिर ये गुस्सा क्यों है? मिस्टर श्लोक, आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। इज्जत में रहिए, ये मेरा ऑफिस है, समझे? एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। पाटिल, इनका 1 दिन का पैसा देके दफा करो। मेरे इंस्टीट्यूट पर दाग लगाने आया था।